नमस्कार दोस्तों। आज हम दिल्ली गवर्नमेंट का जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो पास किया है वर्डिक्ट, उस पर डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को क्लैरिफाई किया कि किन किन चीज़ों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का आधिपत्य है या फिर कहें दिल्ली की विधानसभा का आधिपत्य है, और किन चीज़ों पर जो हमारे दिल्ली के एलजी साहब हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं, उनका किन चीज़ों पर उनका आधिपत्य है दोस्तों। तो आइए चर्चा करते हैं इस पर। सुप्रीम कोर्ट ने आज की अपनी जजमेंट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंटली ये क्लैरिफाई किया पॉइंट कि दिल्ली के अंदर जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, प्रशासनिक जो सेवाएं हैं, और जो दिल्ली के अंदर लैंड है, दिल्ली के अंदर पुलिस है, दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इस पे किसका आधिपत्य रहेगा और कौन इसको संभालेगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि दिल्ली में जो सुप्रीम है वो एलजी साहब हैं, और जो मुख्यमंत्री या विधानसभा है उनको उनके अधीन होकर ही काम करना पड़ेगा। तब से दिल्ली के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी कि मुख्यमंत्री अक्सर देखा जाता था कि वो जनता के सामने आके ये अपना दुखड़ा सुनाया करते थे कि कभी एलजी साहब ने उनकी कोई फाइल रोक दी है, कभी एलजी साहब उनके साइन नहीं कर रहे हैं, कभी एलजी साहब ने बिना सिग्नेचर की फाइल देखकर उसको वापस लौटा दिया, कभी लॉ एंड ऑर्डर पे प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, कभी उनका कहना था कि उन्होंने जो है जो ट्रांसफ़र है उस पर रोक दिया है, सर्विसेज को लेकर ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। तो ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को आज डिसाइड किया है, और उसने क्या क्या जो जजमेंट्स में लिखा गया है उसको हम छोटे से इस वीडियो में फाइंड आउट करने की कोशिश दोस्तों करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो 2019 का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, दिल्ली बनाम एलजी हम कहें, उस फैसले से जो भी चीज़ें निकल कर आई उससे सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं है अभी, और उन्होंने कहा कि वो जो फैसला था उससे हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं और हम अपना वर्डिक्ट इस फैसले में दे रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दिल्ली जो है वो दूसरे राज्यों की तरह नहीं है। दिल्ली के अंदर जो एक चुनी हुई सरकार है वो काम करती है, और दिल्ली के अंदर जो एलजी हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको अपॉइंट करती है, वो काम करते हैं। तो दोनों के बीच में आर्टिकल 239A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उस आर्टिकल के तहत दोनों में समन्वय वाली स्थिति होती है और दोनों मिलजुल कर ही उसका निर्णय निकालते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने इसका एग्जाम्पल इसलिए दिया कि जैसे कि दूसरी स्टेट हैं या फिर दूसरी यूनियन टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरी का एग्जाम्पल हम लें, जैसे कि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी आता है और दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी आता है, केंद्र शासित प्रदेश मानते हैं हम इनको। तो केंद्र शासित प्रदेश जैसे चंडीगढ़ है, उसमें कोई चुनी हुई सरकार अलग से नहीं है, आप देखेंगे। और दिल्ली के अंदर एक चुनी हुई सरकार भी है, यहाँ पर 70 विधायक हैं जो कि विधानसभा बनाते हैं, और उनसे विधानसभा लेजिस्लेटिव पावर है और उनसे कानून बनता है दोस्तों। एलजी साहब की अलग पावर यहाँ पे डिफाइन है और जो विधानसभा है उसकी अलग पावर डिफाइन है। तो इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला निर्णय दिया और ये वाली बात उन्होंने कही। तो उन्होंने ये बात बिल्कुल ही क्लैरिफाई कर दी कि दिल्ली में जो सर्विस मैटर्स हैं उन पर जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होती है वो दिल्ली गवर्नमेंट कर सकती है, यानी उनका अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र दिल्ली गवर्नमेंट कर सकती है। उनमें एलजी साहब का कोई भी दखल या फिर उनकी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। जी हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्विसेज मैटर में जैसे कि हमारे दनिश अधिकारी हो गए या फिर जो हमारे आईएएस ऑफिसर्स हो गए, इनके ट्रांसफ़र और पोस्टिंग दिल्ली गवर्नमेंट अब आसानी से कर सकती है इस जजमेंट के बाद, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के लिए राहत भरी खबर है दोस्तों। एलजी साहब का उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। 239A जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया, जैसे मैंने अभी कहा, 239A के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संतुलन दिया गया है पावर का, कि विधानसभा के पास क्या पावर है और जो एलजी साहब हैं उनके पास क्या पावर है दोस्तों। तो संतुलन बनाकर ही सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दिल्ली चल सकती है, और उसी से जो शक्तियां जिनको दी गई हैं उन शक्तियों का इस्तेमाल उनको करना चाहिए एज पर लॉ, जो भी लॉ है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह बात बहुत क्लियर कर दी कि जिन शक्तियों का बंटवारा विधानसभा के पक्ष में हुआ है, या फिर यूँ कहें कि जो शक्तियां विधानसभा के पक्ष में हैं, उस पर एलजी साहब को इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, उनको इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। जो विधानसभा की शक्तियां नहीं हैं उस पर एलजी साहब जो है कानून बना सकते हैं। लैंड हो गया, दिल्ली पुलिस हो गई, या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है
इन तीनों पर ही, जो लैंड हो गई, लैंड लॉ एंड ऑर्डर हो गया, या फिर दिल्ली पुलिस हो गई दोस्तों, इन पर ही एलजी साहब कानून बनाएंगे और इन पर ही एलजी साहब का आधिपत्य रहेगा। अब मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूँ, एलजी साहब कानून बनाएंगे, तो एलजी साहब कानून नहीं बनाते हैं। बेसिकली पार्लियामेंट को ये पावर होती है कि वो दिल्ली के लिए कानून बनाए। तो ये जो तीन चीज़ें होती हैं, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस, इन पर जो है उनका आधिपत्य होता है, जिस पर पार्लियामेंट कानून बनाकर दिल्ली पर रखती है दोस्तों, और उसके अकॉर्डिंग जो है एलजी साहब उसको गवर्न करते हैं। विधानसभा के अंदर ये सिचुएशन उत्पन्न हो रही थी, बार बार मुख्यमंत्री कहते थे कि हमारे पास सर्विसेज, हम अधिकारियों का जब ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, उनकी पोस्टिंग नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम जो है गवर्नमेंट चलाएं कैसे। तो उसी चीज़ को देखते हुए जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसकी पास जो पावर दी गई हैं सर्विसेज की, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में दी हैं, और सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बढ़िया निर्णय दिल्ली गवर्नमेंट के पक्ष में कह सकते हैं कि हम आया है, और इससे दोनों की शक्तियों में संतुलन पैदा हो गया है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दिल्ली के लिए और दिल्ली के जनता के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट खबर थी, इसलिए मैंने ये खबर जो है अपने चैनल पर डालनी ठीक समझी दोस्तों। अगर आपका क्या विचार है इसके बारे में, दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे मेल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सवाल है इस बारे में, या कोई लीगल ओपिनियन आप चाहते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब भी दे सकूँ दोस्तों। नमस्कार।